यहाँ क्या कर रही है छोरी? हाँ मासा, लेकिन आपके लिए आपकी दवा जरूरी है ना। तूने कॉलेज छोड़ के हमारी भरोसे की तपस्या के मुंह पे थप्पड़ मारा है। एक काम कर तू छोरी, जा कॉलेज जा और नाम कटवा ले। And one more thing, I love you. बदतमीज तो आप है ही, पर कम से कम बैठने का सलीका तो रखिए। डॉनसन के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वो है ना आपकी सहेली सिंदूरा मित्तल से। देखो हम क्या करेंगे ना, इन लोगों को उन लोगों से मिला देंगे और पैसे उनके और वाहवाही आपकी। तुम्हें याद है तुमने जो मेरा डीडी फेंका था वो कहाँ गिरा था? जाकर गंदे पानी की बाल्टी में। मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है, समझी तो? जैसे को तैसा गंगा मैया ने जवाब दे ही दिया। वैसे भी पहले आपने हमारा फार्म हटाया था। सुमन परमार, रणवीर मित्तल, यस सर। आप दोनों आज क्लास में लेट पहुंचे हैं और आपके आने से पहले पूरे क्लास को 2-2 स्टूडेंट्स की टीम में बांट दिया गया। क्योंकि आप दोनों ही बचे हैं तो आप दोनों को मिलकर ये प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। सर? एनी प्रॉब्लम? जी नो सर। अपनी है जाने है पराई खुशी, उलझे से क्यों ये जज्बात है सारे, भटके हुए से क्यों ये ख्वाब है। छोड़ फिक्र तू ऐसे ही आप खड़े रहेंगे या इनविटेशन भेजूं बैठने के लिए? माधुरी दीक्षित से बड़ी परेशान हूँ। खबरदार, जो हमारी माधुरी दीक्षित के बारे में कुछ कहा और ये टीवी किससे पूछ के बंद किया? जा टीवी खोल, देख नहीं रहा कि मैं नाच की प्रैक्टिस कर रही हूँ? अरे ये फैशन की पुप्पी बन ठन के कहाँ जा रही है? चंदा मांगने मित्तल हाउस। चंदा मांगने? आपको तो कुछ याद रहता नहीं है, सब कुछ मुझे याद दिलाना पड़ता है। यस्टरडे आपने मुझसे प्रॉमिसेस किया था। इतने बड़े घर में मैं चंदा मांगने जाऊंगी? अच्छा लगेगा कोई? सिंदूरा क्या सोचेगी हमारे बारे में? मासा, संजू की फैमिली अपनाने से ना इज्जत घटती नहीं उल्टा बढ़ती है। हाँ। अरे आप खुद सोचिए, जब सिंदूरा मित्तल को ये पता चलेगा कि आप भी उसी की तरह चैरिटी करते हो तो मासा आपकी दोस्ती कितनी बढ़ जाएगी, है ना? और ना 4 लोगों में ना आपकी बात भी होगी। लोग बोलेंगे वो है ना कलावती पारामार। रुक जा, ज्यादा ना घूम, मारे को चक्कर आ रहे हैं। वाह छोरी वाह, मैं ऐसे नहीं कहती कि तू बिल्कुल मारे पे गई है। थारी नजर उतार दूं। OMG, मासा मेरा मेकअप खराब कर दिया। तो फिर कर लियो, तारा तो काम ही वही है। रुक जा, मैं भी तैयार होके आती हूँ, रुक जा। मासा जल्दी आना। यस, मासा को तो मैंने फंसा लिया। अब तुम्हारी बारी है साहिल मित्तल। आ रही है तुम्हारी दुल्हनिया, बच सको तो बच लो। तो इसकी वजह से आजकल तेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा है? अरे ऑफिस जाना तो दूर, तो नहाया भी नहीं अभी तक। अरे दादी अब कान से हाथ उठाओ। अति ऑफिस नहीं गया पर काम तो ऑफिस का ही कर रहा हूँ। चल नहा, जाके बदबू मार रहा है और अच्छे से रगड़ के नहाना। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। भाई अपने तीनों बेटों को एक साथ रहते देखने की मेरी आखिरी इच्छा ना तूने और आकाश ने पूरी कर दी। हमेशा खुश रहो। प्रणाम मासा। जीती रहो, सदा सुहागन। प्रणाम भाभी। बताइए, इच्छा आपकी पूरी हुई और खुश हम हैं। अरे घर को मिल बांट के जो संभालेंगे हम लोग, क्यों भाभी? भाई अगर सब इतने खुश है तो एक काम कर, आज अपनी रसोई में ना कुछ बढ़िया सा पका। बोलिए ना मासा, क्या खाना है? अरे हाँ भाई, सर्दियों का मौसम है, सरसों का साग और मकई की रोटी खिला दे आज।
घर में सरसों नहीं है, साग कैसे बनेगा? अरे निगोड़े घर में नहीं है, बाजार में तो है ना। जा नूपुर ले आ। हाँ मासा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मासा। वो हमारे ग्रह नक्षत्रों में ना राहु हम पर सीधी दृष्टि बनाए खड़ा है। खड़ा है? कहाँ? हमें तो नजर नहीं आ रहा। मासा जाओ, आपकी हमारी कट्टी। लेकिन हाँ, बहू होने का फर्ज तो हम जरूर निभाएंगे। बाजार जाकर सरसों का साग जो लेकर आएगी हमारी सिंदूरा भाभी। मैं कैसे? मैं तो इंदौर के बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ। अरे लेकिन ये चमन जी तो जानते हैं ना, जे जाएंगे ना आपके साथ। बस इसी की कमी थी। अब सिंदूरा मित्तल सब्जी और फल वालों के साथ चवन्नी और अठन्नी का भाव ताव करेगी। क्या हुआ भाभी? अरे छोटी, उसका मन नहीं है तो रहने दे, फिर किसी दिन खा लेंगे साग। नहीं नहीं माँ साहब, 3 बहुएं होते हुए आप अपना मन क्यों मार रही है? जाऊंगी ना मैं सब्जी मार्केट। राशन की लिस्ट लिखी जा रही है। वैसे आप ही से पूछने वाले होंगे। हम अपना आइडिया लिख रहे हैं, हमें प्रेजेंटेशन के बारे में जो सोचना है। प्रेजेंटेशन? शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। प्रोफेसर ने एक बात कही थी कि हम दोनों को मिलकर, दैट इज टीम वर्क करके एक प्रेजेंटेशन बनानी है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि हम दोनों की प्रेजेंटेशन है। और मोहतरमा आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में A+ चाहिए। लीजिए और कुछ लिखिए आइडियाज के बारे में, अगर हो तो। आइडियाज? ओम राव राव है नमा। अरे अभी तो याद ही किया हम, और आ गए राव महाराज। ओम राव है नमा। ओम राव देव है नमा। नमस्कार। कलावती, कलावती। अरे तुम तो वही हो ना, वो ब्यूटी पार्लर वाली? जीत रहो, जीत रहो। खुश रहो, खुश रहो। ये हमारी छोरी है संजना। अच्छा। और हम कलावती हैं, सिंधु रानी की सहेली। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए अंदर चलिए। बैठ छोरी। ओम राव राव है नमा। हो गई माला। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या लेंगे, ठंडा या गरम? ना 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 ना, हम खा पी के आए हैं, तकल्लुफ ना करें। जरा सिंदूरा को भी बुला दो, बहुत साल हो गए अपनी सहेली को देखे हुए। फिर तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अरे सिंदूरा भाभी ना बाजार गई हैं सब्जी खरीदने। सब्जी मंडी? सिंधु? अरे अच्छा। नमस्ते, नमस्ते। अरे नमस्ते, नमस्ते। भाभी ये कलावती जी है, सिंदूरा भाभी की सहेली। अच्छा ये हमारी बड़ी भाभी है। नमस्ते, नमस्ते। अरे तुम वही हो ना जो? नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। आप लोग बातचीत कीजिए, हम जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। खेल कूद की बड़ी शौकीन लगती है। हाँ, घर में ही टापू खेल रही है। ये टापू नहीं खेल रही है, राहु देवता, मेरा मतलब है इसे ना ज्योतिष में बहुत विश्वास है। बहुत अच्छी बात है, ज्योतिष में तो विश्वास रखना चाहिए। कहाँ रह गया मेरा सुपरमैन? ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। फैशन की फुप्पी को पेंटिंग का कब से शौक हो गया? कई बड़े घरों की हवाई कुछ अजीब हो गए, कदम रखते ही सबके रंग ढंग बदल जावे हैं। आज किसकी शक्ल देखकर उठा था रणवीर? देखो तो, आखिर इतनी देर से कौन सी थीसिस लिख रही है बहन जी? एक मिनट, एक मिनट। हंसी क्यों आ रही है आपको? ये तुमने लिखा क्या है? सीमा बिंदी। हाँ तो? अब तुम चाहते हो कि रणवीर मित्तल बिंदियां बेचे? मतलब कम ऑन यार, मतलब सीमा कौन है? तुम्हारी बड़ी बहन है, उसके नाम पे बिंदी रखी है तुमने। मतलब मुझे लगता है कि मेरी गलती, क्योंकि बहन जी
बिंदी के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती। बिंदी। आपके लिए मजाक होगा, लेकिन किसी भी लड़की के लिए बिंदी क्या महत्व रखती है ये आप क्या जानोगे। खैर, वैसे भी जब आप बेचने जाएंगे ना तो टीवी से ज्यादा मुश्किल है 50 पैसे की बिंदी बेचना। और यही बात कोई MBA स्टूडेंट ना समझे ना तो वो मैनेजर बनने के काबिल नहीं है। ऑलराइट क्लास, आप सब लोग एक एक करके अपने टीम के प्रोडक्ट का नाम बताइए। सर, हमारा प्रोडक्ट ब्यूटी सोप है। अब आप बताइए। सर, हमारा प्रोडक्ट है मोबाइल फोन। सुमन और रणवीर, अब आप बताइए। कुछ सोचा है कि नहीं? मैंने सोचा है सीमा। सर वो क्या है ना कि हम दोनों ने मिलके सोचा है और हमारा प्रोडक्ट होगा मेंस अंडरवेयर। यस सर। हाँ सुमन। इंटरेस्टिंग, नॉट बैड। झूठ बोल रहा है सर, मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने तो कुछ और ही मैंने कुछ। सब सुमन बिल्कुल सही कह रही है। पता है लिखा कुछ और था, लेकिन वो क्या है ना कि एन वक्त पे हम लोगों ने प्रोडक्ट चेंज कर दिया, तो हो सकता है कि थोड़ा घबरा गई हो। इसमें हिचकना कैसा सुमन? कल अगर आप किसी अंडरगारमेंट कंपनी की मैनेजर बन जाओगी तो फिर क्या करोगी? बिल्कुल सर। टेक इट एज अ चैलेंज, इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करो और दोनों मिलकर इस पर एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओ। सुमन, प्रोडक्ट फाइनल हो गया, तुम बैठ सकते हो। वैसे 50 पैसे की चीज को बेचने से ज्यादा मुश्किल होता है एक अंडरवेयर को बेचना। MBA करना चाहती है ना, मैनेजर बनना चाहती, तो ठीक है, बनाओ प्रेजेंटेशन, बनाओ अंडरवेयर। ऑल द बेस्ट। पर उस बेवकूफ चमन ने कमरा किस साइड? इस साइड। हाय मेरा सुपरमैन, हाँ मेरे सुपरमैन का रूम। तुम दोनों के झगड़े में मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे तुम कहाँ जा रही हो यार? इससे बचाने वाली तुम ही हो। तुम बैठो यहाँ पे। नहीं। अरे मेरी मर गया रणवीर। सारी वो आप पर। मुझ पर? अगर इंक छिड़कोगी तो मुझ पर ही गिरेगी ना। एंड फॉर गॉड्स सेक, आज के जमाने में ये इंक पेन कौन यूज करता है? हम करते हैं, हमारे जैसे बहुत लोग करते हैं, तभी तो ये बिक रहा है आज तक। खैर, हमारी गलती की वजह से आपकी शर्ट खराब हो गई। नहीं, ये गलती नहीं। कॉलेज के फॉर्म से लेकर अब तक तुमने मेरा जीना हराम कर दिया, और ये सब गलती नहीं है, ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो, और वो इसलिए क्योंकि मैंने प्रोडक्ट चेंज कर दिया था। तुम बदला लेना चाहती हो। ये हरकत आप कर सकते हैं, हम नहीं। वाह, एक तो गलती तुम्हारी, ऊपर से सुना भी मुझे रही हो। अब तो मुझे ये बताओ कि मैं इस शर्ट का क्या करूं? ये दाग निकल सकता है। एक काम कीजिए, आप कल हमें ये शर्ट दे दीजिए, हम ये दाग निकाल कर आपको दे देंगे। नहीं, कल क्यों? मैं ये शर्ट तुम्हें अभी निकाल के दे देता हूँ। जी आप क्या कर रहे हैं? बेशरम है आप तो। अरे नहीं, ले लो शर्ट। OMG, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। शादी के बाद ना सबसे पहले इस जन्नत की दीवारों का कलर चेंज करना पड़ेगा।
मेरा सुपरमैन कितना अच्छा लग रहा है। कौन हो तुम? एक्चुअली मैं रास्ता भटक गई हूँ। लिसन, ये घर है, कोई भूल भुलैया नहीं। ओके, तो रास्ता भटक गई तुम। कौन चाहिए तुम्हें? तुम। क्या? मेरा मतलब है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये डोर दिख रहा है? हाँ, तुम। ये जैसे खुलता है वैसे बंद भी होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारे दरवाजे जैसे खुलते हैं वैसे बंद भी होते हैं। शायद तुम समझी नहीं, मैं समझाता हूँ। यस। इतना एटीट्यूड, इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे हेल्प मांग रही है और तुम हो कि? आज के लिए लास्ट एडवाइस, यहाँ से सीधा नीचे जाओ और दरवाजे से पहले एक आईना है, एक बार अपनी शक्ल उसमें देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा मैं तुम्हारी हेल्प करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं। OMG, साहिल मित्तल। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये एटीट्यूड ना संजना परमार के लिए चैलेंज रहा, वादा रहा। आपको पता है मारी और सिंदूरा की दोस्ती कैसे हुई थी? कैसे? अरे इमली के चक्कर में। सिंदूरा भाभी होगी, हम देखते हैं। सिंदूरा भाभी, आइए आइए, देखिए तो आपकी सहेली आई है। मेरी सहेली? हाँ। सिंधु गले लग जा, इंदौर ने तुझे काम करना भी सिखा दिया। कितनी काम चोर थी, एक काम न करे थी। सच्ची में इतने सालों के बाद अपनी प्रिय सहेली के गले लग के तुम्हारे कलेजे में कितनी ठंडक पड़ गई। नमस्ते आंटी। जे मत छोड़ी संजना। वो तो अंदाजा हो ही गया था मुझे। खैर, तुम यहाँ बिना बताए अचानक एक कॉल, एक फोन तो कर देती। अरे सिंदूरा भाभी, यहाँ खड़े खड़े बातचीत कीजिएगा। चलिए चलिए, अपनी सहेली के साथ बैठ के बातचीत कीजिए। चल बैठ जा, धूप में थक गई होगी तू। कलावती जी आई तभी तो हमें पता चला कि इंदौर में आपकी कोई सहेली भी है। अरे दोस्त तो तेरी है, पर तेरे इंतजार में इनकी बातों ने हमारा मन लगाए रखा। बातों में तो कलावती की कला का कोई जवाब नहीं है भाभी। अरे सिंधु, तू भी ना फालतू में हमारी तारीफ ना कर। मैं दरअसल किसी काम से मिलने आई थी थारे से। वो क्या है ना कि हमारे मोहल्ले में स्विमिंग पूल, हमारा मतलब है कि हमारे मोहल्ले में ना अनाथालय बना रहे। पता नहीं कैसे पता चल गया कि मित्तल खानदान की बहू सिंधु रानी हमारी प्रिय सहेली, बस लग गए हमारे पीछे। कहने लगे बहन जी, आप जैसे लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ऐसे भले काम के लिए हम भी अपना हाथ नहीं रोकते कलावती, पर तुमने थोड़ी सी देर कर दी। वो क्या है ना, अभी 2 दिन पहले मैंने एक चैरिटी को बहुत बड़ा डोनेशन दे दिया। सो दिस टाइम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सिंधु, तुम्हारी मदद ना करेगी? बताओ, तुलसी मैया को सोने के गहने चढ़ाने वाली सिंदूरा अनाथों को निराश कर देगी? मैं समझ सकती हूँ कलावती, पर इस बार मैं सचमुच तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। खैर, बहन जी जैसे उन बच्चों की किस्मत। आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। चल छोरी चल। हाँ। कलावती बहन, रुक जाइए। सिंदूरा, तेरी सहेली एक भले काम के लिए उम्मीद लेकर हमारे घर आई है। उन्हें मायूस करना ठीक बात नहीं है। पर भाभी, आप इस घर के पैसे तेरे नहीं है क्या? नुपुर, तिजोरी की चाबी तेरे पास है ना?
जी भाभी। तो जा, जाकर तिजोरी से पैसे लेकर आ। जा। वाह सिंधु, घर की तिजोरियों की चाबी छोटे बहू के हाथ में। तू क्या बातें बकरी है कलावती। अरे बड़े घर के मॉडर्न लोग ऐसी छोटी छोटी बातें थोड़ी सोचे हैं। देखिए, जो आपने आज किया ना वो दोबारा मत कीजिए। परी, ये क्या किया तुमने? ये मैंने नहीं, ये इन बहन जी ने किया है। क्योंकि आज की डेट में इंक पेन सिर्फ यही यूज करती है। रणवीर, अब क्लास में ही बैठने का इरादा है या फिर कैफे चले? अगर मैं यहाँ बैठा रहा ना तो ये जितना व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना वो सभी नीला कर देंगे। और हमारा प्रेजेंटेशन? अरे हाँ, प्रेजेंटेशन। वैसे आपको तो बहुत शौक है ना प्रेजेंटेशन अकेले बनाने का, तो आप बनाइए प्रेजेंटेशन अंडरवेयर पर अकेले।